डंके की चोट पर आप सभी का स्वागत है। ईमानदारी का पुरोधा कहे जाने वाले केजरीवाल जी को आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। कभी वे अन्ना हजारे जी द्वारा किए गए आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे और उस वक्त केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि हमें राजनीति में दलदल को साफ करना है, राजनीति में जो कीचड़ है, राजनीति में जो गंदगी है, उसको साफ करना है तो हमें कीचड़ में कूदना ही पड़ेगा। बिना कीचड़ में कूदे हुए हम राजनीति को साफ नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल केजरीवाल जी ने उस वक्त सही कहा था, क्योंकि बिना कीचड़ में कूदे आप कीचड़ को कैसे साफ कर सकते हैं। पर दर्शकों, मुझे ये नहीं मालूम था कि केजरीवाल जी के कहने का कुछ और ही मतलब था। केजरीवाल जी राजनीति में तो आ गए, लेकिन मुझे ये ना मालूम था कि केजरीवाल जी के आदर्श लालू जी भी हुआ करते थे। चारा घोटाला से प्रेरित होकर उन्होंने शराब घोटाला कर दिया। पहले हमने ये सुना था कि जो चूहा होते हैं वे भांग और गांजा खाकर उसे पूरा सफाया कर देते हैं। अक्सर पुलिस भांग, गांजा और चरस को बरामद करके थाने में लाती है। वह 1-2 साल थाने में पड़ा रहता है और चूहा उसका सफाया कर देते हैं, ऐसा पुलिस वाले कहते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसे स्मगलिंग के थ्रू किसी और को भी बेच देते हैं, ये अलग बात है। तो केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो वे दलदल साफ करने आए थे, तो उन्होंने दलदल में उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोच लिया कि मुझे भी लालू जी की तरह शराब घोटाला करना है। और उन्होंने शराब घोटाला खुद अकेले नहीं किया, उन्होंने इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को भी शामिल कर लिया। साथ में उन्होंने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को भी शामिल कर लिया। लेकिन केजरीवाल जी को ये नहीं पता था कि जिस दल्ले के थ्रू ये धंधा कर रहे हैं, जिसके कविता के थ्रू वे डील कर रहे हैं, आखिर वो जो सो कॉल्ड दल्ला था उसने केजरीवाल जी की पोल ही खोल दी। केजरीवाल जी की ईमानदारी की पोल ही खोल दी। इनके पूरे गैंग ने मिलकर जो शराब घोटाला किया उसकी पूरी पोल खोल दी। अब क्या है, मनीष सिसोदिया पहले से ही ईडी की गिरफ्त में था, फिर वह जेल चला गया। मनीष सिसोदिया के बाद बारी आई संजय सिंह की, बेचारा वह भी जेल में ठूंसा गया। अब जब केजरीवाल की बारी आई तो केजरीवाल पहले ईडी के सामने शामिल होने से ही बचते रहे। बाद में केजरीवाल जी ईडी के सामने शामिल हुए और ईडी ने और कोर्ट ने उन्हें भी जेल के अंदर, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर, जहां खूंखार आतंकवादियों को भी रखा जाता है, खूंखार अपराधियों को भी रखा जाता है, उसके अंदर ठूंस दिया। अब केजरीवाल जी जब जेल के अंदर गए तो भला के जेल के अंदर से उन्होंने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना तथा सौरभ भारद्वाज के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि वे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन शराब घोटाले के जो दलाल थे उनसे कांटेक्ट करने का काम आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने किया। और उसका जो पैसा था उसके वो मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को लगाया और संजय सिंह को लगाया, क्योंकि संजय सिंह को सिनेमा घर की टिकटों की दलाली करने का लंबा अनुभव था। सो वह दलाली करने का अनुभव यहाँ भी संजय सिंह के काम आया और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया। अब संजय सिंह अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वे तो धृतराष्ट्र की तरह अंधे थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चला, वे तो सिर्फ ऊपर से बैठकर आंखें मूंद कर देख रहे थे और उन्हें पता ही ना चला कि ये पूरा शराब घोटाला हो गया। और खैर, ये हुई घोटाले की बात। लेकिन इन 100 करोड़ रुपए को डकारने के बाद भी केजरीवाल जी की हिम्मत को सलाम है। बेचारा
डंके की चोट पर आज भी कह रहा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो ईडी वालों, हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हें दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। अरे भाई, इसे कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। यदि सीना जोड़ी सीखना है तो केजरीवाल जी से सीखिए। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए तो अरविंद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल, आखिर धर्म पत्नी इसीलिए तो होती है कि वह अपने पति का मुसीबत में साथ दे। लेकिन केजरीवाल जी को ये ना भूलना चाहिए कि जिस धर्म पत्नी की वो बात कर रहे हैं वह भी एक अधिकारी रह चुकी है। हो सकता है कल के डेट में वह आप पार्टी पर फुल्ली कब्जा कर ले और अपने पति को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वे लोग, उन लोगों के लिए पति और पत्नी बदलना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। वे रातों रात पति और पत्नी बदल लेते हैं। अब केजरीवाल जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं उनकी पत्नी ज़्यादा तेज तर्रार निकली तो उन्हें कहीं आप पार्टी से आउट ना कर दे। अभी एक राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली की महिला अध्यक्ष हुई, सॉरी दिल्ली की महिला अध्यक्ष बोल दिया क्या मैंने, सीधे सीधे आरोप लगाना ज़्यादा सही नहीं लगता। लेकिन एक महिला आयोग की अध्यक्ष जब खुद ही सेफ नहीं रहती है, वो उसका खुद का ही सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है और वह किसी राज्य की महिला अध्यक्ष बन जाती है, और वह भी किसी की दया पर, रहमो करम पर, भला वह महिला आयोग की अध्यक्ष कितनी और महिलाओं का भला कर पाती होंगी, आप ये सोच सकते हैं। यानी जब महिला आयोग की अध्यक्ष ही सेफ नहीं रहती तो भला वह किसी और की हिफाजत क्या कर सकती है। खैर, महिला आयोग की अध्यक्ष भी हम वैसे लोगों को बना देते हैं जिनके खुद की पति से नहीं बनती, खुद की पति से तलाक हो गया रहता है, और पता नहीं वैसे लोगों को हम महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों बना देते हैं। जो खुद की घर को न संभाल पाए उसे हम महिला आयोग की अध्यक्ष बना देते हैं, और वह बेचारा महिलाओं को घर बसाने में कहाँ तक मदद कर सकता है, यह आप सोच सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी के कहने का मतलब मुझे अब समझ में आया। वे कहते थे यदि राजनीति की गंदगी को, राजनीति के दलदल को साफ करना है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा। तो वे कीचड़ में कूद गए, शराब घोटाले में कूद गए, पूरे 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। लेकिन बंदे की हिम्मत तो देखिए, कह रहा है कि आज भी वह ईमानदार है। जब वह राजनीति में नहीं था तो बेटे की और बीबी की कसम खा के कहता था मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन बंदा राजनीति में भी आया, 100 करोड़ का घोटाला भी किया। क्योंकि बिना घोटाले किए हुए केजरीवाल जी को ये अनुभव कैसे होता कि आखिर राजनीतिक पार्टियां घोटाले कैसे करती है। सो केजरीवाल जी ने यहाँ पे घोटाला कर दिया। अब केजरीवाल जी ने शराब घोटाला ही तो किया था, अभी वे कई सारे चीज़ों की होम डिलीवरी भी करवाने वाले थे। दिल्ली में वे अनाज की भी होम डिलीवरी करवाने वाले थे, लेकिन उस पर एलजी साहब ने रोक लगा दी। खैर, केजरीवाल जी की पोल हम भी खोलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और यदि आपका सरनेम ही केजरीवाल है तो आप बुरा मत मानिए। मेरे कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल जी से था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि जेल में रहते हुए भी उन्होंने अभी वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं, क्योंकि यदि आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना हो तो उसके लिए केजरीवाल जी की सहमति ज़रूरी है। और अन्ना हजारे जी तो पहले ही कह चुके हैं कि पहले मेरा वरद हस्त केजरीवाल के ऊपर था, लेकिन अब मुझे केजरीवाल पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। अब आखिर सुनीता केजरीवाल
केजरीवाल की लड़ाई लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल की, वो लड़ाई किस अंजाम तक जाएगा मुझे नहीं मालूम। क्या बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू यादव जी की जहां तक हिफाजत कर पाई, क्या वहां तक सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की मदद कर पाएंगी, या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर ठेंगा दिखा देंगी? क्योंकि ये जो महत्वाकांक्षा है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक आप सत्ता में नहीं होते हैं ना, तब तक आपको सत्ता सुख मालूम ही नहीं होता है कैसा होता है। लेकिन जब आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि सत्ता में सब कुछ बिकता है, शराब शबाब और कबाब। जो व्यक्ति राजनीति में आ जाए वह शराब कबाब और शबाब हर चीज़ का शौकीन हो जाता है। और इनके एक पूर्व मंत्री थे दिल्ली के, नाम था शायद उनका संदीप कुमार, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वे दिल्ली के राशन मंत्री थे और राशन लेने आई महिला से ही उन्होंने राशन की डील कर डाली थी और होटल में रंगे हाथ पकड़े गए थे। और और पर उन्होंने कुछ वीडियो रिलीज किया था अपना अतरंगी वीडियो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसकी शिकायत मुझे आज भी है। यदि आपके कोई भी मंत्री विधायक खुद का कोई वीडियो रिलीज करते हैं तो कम से कम एचडी क्वालिटी का ध्यान रखें, ताकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो सके। और मिलते हैं गाइस एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले अंक में। तब तक के लिए अलविदा।